दोस्तों, ये सुंदर सा घर सीता और धनिया का है। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर धनिया बड़े आराम से सो रही है और यहाँ पर सीता भी अपने कमरे में अपने पति के साथ सो रही है। ये सीता की बेटी का कमरा है, जहाँ पर सीता की बेटी अपने कमरे में झूले के अंदर सो रही है। और यहाँ पर श्याम और राधा दोनों ही सो रहे हैं। अरे सीता तो सो रही है, ऐसा करता हूँ कि मैं खेतों में चला जाता हूँ, फिर थोड़ा सा काम करने के बाद आकर खाना खा लूँगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, इसे जगाना अच्छा नहीं लगता। ये कहने के बाद सीता का पति वहाँ से जाने लगता है। अरे आज तो बहुत देर सोती रही, मैं ऐसा करती हूँ अब उठ जाती हूँ। एक तो बुढ़ापा भी बहुत बुरा होता है, सोते सोते ही कमर दुख जाती है, प्यास भी बहुत लग रही है। पता नहीं ये सीता बहू कहाँ है। अरे यो सीता बहू, सीता बहू। अबे यार, क्या मुसीबत है, ये इतना जल्दी उठ गई। हद है, मुझे और सोना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं उठ सकती अभी। मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन मजाल है कि वो मेरी बात सुन ले। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या इसका। खुद बुढ़िया तो उठकर पानी पीने से रही, और राधा बहू को देखो अभी तक सो रही है। वो ही आ जाती, आज उसका पहला दिन है इस घर में, लेकिन नहीं। भगवान जाने 10 बजे तक सोते हैं दोनों, 11 बजे तक सोते हैं दोनों। मैं बुढ़िया अकेली बैठी हूँ यहाँ पर। मेरा बेटा भी बगैर नाश्ता किए चला गया। और नो, ये बुढ़िया तो सुबह से बड़बड़ा रही है, मुझे उठना ही होगा, अब ये मुझे सुकून से नहीं सोने देगी। काश कि मेरा अलग घर होता तो मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं था। और तो और देवर जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राधा को इस घर में लाकर, लेकिन कोई बात नहीं, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, मैं तो नहीं टिकने दूंगी राधा को इस घर में। ये बातें बाद में करूँगी, अभी जाती हूँ। ये कहने के बाद सीता उठ जाती है और अपनी बेटी के कमरे में जाने लगती है। अरे अच्छा हुआ सुहाना भी सो रही है, जल्दी जल्दी घर के काम कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी मुझे बुला रही थी, मैं तो बहुत गहरी नींद सो रही थी, आपकी आवाज़ सुनी तो भागी भागी आई। अरे बहू, एहसान है तेरा, मेरी आवाज़ सुनकर तो भागी भागी आई। अरे मम्मी जी खफा क्यों होती है, मुझे पता है आप सुबह सुबह उठने के बाद चाय पीती है, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी चाय ला, मेरा तो सर ही दुख रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं यूँ गई और यूँ आई। ये कहकर सीता वहाँ से जाने लगती है। बुढ़िया कहीं की, खाने पीने के अलावा इसे कोई और काम है ही नहीं। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ राधा की भी आँख खुल जाती है। अरे आज तो लगता है बहुत देर तक सोती रही मैं, आज तो मेरा पहला दिन है इस घर में। इन्हें कुछ देर सोने देती हूँ मैं मुँह हाथ धोकर बाहर मम्मी जी के पास जाती हूँ। वो क्या सोच रही होंगी कि नई नवेली दुल्हन इतना देर सोती है। ओह नो, मैंने क्या कर दिया, मुझे अब जल्दी से तैयार होकर जाना चाहिए। और फिर कुछ ही देर में राधा तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अपनी सास के पास आने जाने के लिए आने लगती है। नमस्ते आंटी, आप जाग गई? मुझे लगा आप सो रही होंगी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे जाग रही होंगी। अरे बहू, मैं तो सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, मैं ये देर से सोने की आदी नहीं हूँ, और मुझे देर से उठने वाले लोग भी नहीं हैं पसंद। सॉरी आंटी जी, मैं फिर कभी देर से नहीं उठूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ, सीता नाश्ता बना रही है। और तो मैं भाभी की जगह हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम चिंता मत करो, वो बना लेगी, फिर आखिर सारी ज़िंदगी तुम दोनों ने ही इस घर को संभालना है, तो यहाँ पर बैठ जा। ठीक है आंटी।
बहू तो यहाँ पर बैठ जा, मैं टॉयलेट से होकर आती हूँ, पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ मच गई है। ये कहकर धनिया वहां से चली जाती है। यहाँ पर सब अपने अपने काम में मसरूफ थे और यहाँ पर राधा खड़ी थी, जबकि उनके घर की छत पर एक आदिवासी खड़ा था। हाँ हाँ हाँ, चंगालाला हो, चंगालाला हो, चंगालाला हो।